हेलो, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग टू ऑल माय फ्रेंड। अगर मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप रेलवे, एसएससी, जीडी, ग्रुप डी की तैयारी करने वाले हैं तो ये चैप्टर जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए आपके जैसे पढ़ना, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट लूसेंट चल रहा है और भारतीय इतिहास के चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। तो इसमें पढ़ेंगे हम लोग विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। समझ गए? तो देखिए, तो इसमें क्या है भाई, विदेशी यात्रियों में ए नंबर में आएगा। ए में है यूनानी रोमन लेखक। रोमन लेखक, ठीक है, यूनानी रोमन लेखक। विदेशी यात्री जो आए थे भारत में और इनसे जो हमें जानकारी मिलती है इतिहास की, वो है। ठीक है, तो देखिए पहला में कौन आया था? टेसियस, एक नंबर में। यस, ठीक है। देखिए टेसियस क्या कह रहा है। टेसियस जो था ईरान का क्या था? राजवैद्य था। राजवैद्य यानी डॉक्टर था। अभी हम लोग वैद्य को डॉक्टर कहते हैं, जो दवा उवा देता है। तो वैद्य मतलब जो थे वो जड़ी बूटी पिलाकर लोगों को ठीक करते थे। ये कहाँ का था? ईरान का टेसियस। यह भारत के संबंध में इसका जो विवरण आश्चर्यजनक है, कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय। कहने का मतलब है कि भारत के संबंध में जो इसने बताया ना, वो आश्चर्यजनक है, कि जो मतलब हम लोग सोचते हैं पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, तो वो उसी को कह रहा है कि अविश्वसनीय। इसने जो टेसियस ने जो बताया कि भारत के संबंध में, वो अविश्वसनीय है। ये जो था ईरान के क्या था? राजवैद्य था। ईरान के राजवैद्य था, यानी डॉक्टर था। कहाँ का था? ईरान का। ओके। और इसने जो भारत के बारे में बताया है अविश्वसनीय, यानी जिसमें हम विश्वास नहीं करते। ठीक है। दूसरा कौन था? हेरोडोटस। ठीक है, हेरोडोटस, ये इसका बता। इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसे हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। देखिए, हेरोडोटस को क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता। पिता। और इसका बुक कौन था? टीका। कहने का मतलब यह है कि हेरोडोटस को ना इतिहास से क्या कहा जाता? पिता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान देना। किस पूछता है क्वेश्चन कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। और इसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? कह देगा हिस्टोरिका किसने लिखी? तो हेरोडोटस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये कह रहा है कि इसने हिस्टोरिका पुस्तक में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत फारस के संबंध में वर्णन जो किया था ना, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित। कहने का मतलब इसका भी जो डिटेल्स बताया भारत के बारे में, भारत फारस के बारे में, जो कि अविश्वसनीय, अनुश्रुतियों, यानी अब मतलब उसमें विश्वास नहीं कर सकते, सीधा मान लो अफवाह है, रूमर्स। फिर भी इसे इतिहास है, तो इसे भी मतलब इसकी पुस्तक कौन थी? हिस्टोरिका। और इसे क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता। ठीक है, आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। सिकंदर के साथ आने वाले 2 लेखक थे। सिकंदर के जब आया भारत तो उसके साथ 2 लेखक थे। कौन कौन थे भाई? निरियाकस अनेसीक्रेटस,
ठीक है। सिकंदर के साथ आने वाले दो लेखक थे निरियाकस और आनेसिक्रेटस तथा अस्टियोबुलस बुलस के विवरण आधारित प्रमाणी एवं अविश्वसनीय है। और इसके साथ जो आने वाले थे सिकंदर के साथ दो लेखक थे कौन? निरियाकस, सिकंदर के साथ दो आए थे लेखक, देखिए कस क्रोटस, अनेसिक्रोटस। क्वेश्चन पूछता है, देखिए भाई जब सिकंदर आया ना तो ये दोनों लेखक को लेकर आया था, निरियाकस और अनेसिक्रेटस, समझ गए। देखिए क्वेश्चन पूछता है कि सिकंदर के साथ आने वाले दो लेखकों के नाम बताए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछता है। तो निरियाकस, अनेसिक्रेटस, इनको याद रखना, ठीक है। और कह रहा है आस्टिबुलस के विवरण अधिक प्रमाणित एवं विश्वसनीय है। जो आस्टिबुलस था, आस्टोबुलस के विवरण जो थे अधिक प्रमाणित, कह देगा कि भाई कौन सा लेखक का जो विवरण था अधिक प्रमाणित था और विश्वसनीय था? आस्टोबुलस। इसका विवरण जो था क्या था भाई? अधिक एवं ये आस्टोबुलस कि जो किताब जो इसने आस्टियोबुलस ने जो बताया भारत के बारे में प्रामाणिक और विश्वसनीय था, यही एक लेखक था जिसने सही प्रमाण मतलब बताया भारत के बारे में, ठीक है। मेगास्थनीज, देखिए मेगास्थनीज नेक्स्ट लेखक कौन है भाई? नीच। देखिए मेगास्थनीज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछता है। देखिए मेगास्थनीज के बारे में पहले जानते हैं। यह सेल्यूकस निकोटर क्या था? राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया और इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगनी समाज का एवं संस्कृति के विषय में लिखा। कह रहा है, पूछता है कि इंडिका का लेखक कौन? इसका पुस्तक कौन था? इंडिका। मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम क्या था? कहता है आता है बुक और ऑथर, तो इसमें दे देगा इंडिका, तब आपको सीधे मारना है मेगास्थनीज, ठीक है। तो ये जब आया तो ये किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकोटर का। ये सेल्यूकस निकोटर का राजदूत था और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आएगा तो भाई उसी के बारे में लिखेगा हूबहू, ये तो बात जेनुअल है। तो इसने अपने पुस्तक इंडिका में जो इसने लिखा चंद्रगुप्त मौर्य के समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। डाइमेकस जो था यह सीरिया नरेश से अंटियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। ये क्या कह रहा है? जो बिंदुसार था वो भी मौर्य वंश का राजा था। तो ये जो डाइमेकस आया ना, ये भी सीरिया के नरेश जो राजा थे उनके राजदूत था। अंटियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया और इसकी विवरण भी मौर्य वंश के संबंध में बताया था, ठीक है। आइए आगे आते हैं। डायनोसियस, यह मिस्र नरेश टोलमी फिलाडेल्फिया का राजदूत था। डायनोसियस जो था ये मिस्र नरेश टोलमी फिलाडेल्फ का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। ये सब क्वेश्चन उतना पूछता नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखिए अब आते हैं टोलमी। ये बहुत
इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। देखिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है तो इसलिए मैं बताना चाहूँगा। ये जो है कौन 7 नंबर का है, टोलमी। ये लेखक था, इसने क्या लिखा, भारत का भूगोल। भूगोल लिखता है क्वेश्चन कि भारत का भूगोल किसने लिखा था, क्वेश्चन आता है नामक पुस्तक किसने लिखी, तो टोलमी। बहुत सीधा मारना है। और ये क्या था भाई, इसने दूसरी शताब्दी में भारत आया था और इसने आके भारत का भूगोल का रचना किया। ठीक है, अब आते हैं प्लिनी। देखिए प्लिनी इसने सर्वप्रथम प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री, ये भी आता है, नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधे, खनिज आदि के बारे में विवरण दिया। देखिए प्लिनी जो था, प्लिनी जो था इसने भी एक पुस्तक लिखी थी, कौन सी भाई, नेचुरल हिस्ट्री। देखिए प्लिनी जो था नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक लिखा। ठीक है, और इसमें इसने ये बताया भारत के बारे में कि भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण दिया। और क्वेश्चन पूछता है कि भाई नेचुरल हिस्ट्री के लेखक, तो प्लिनी मारना है, भारत का भूगोल टोलमी। आइए आगे आते हैं। यहाँ तक तो हो गया है, बाकी चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट लेखक है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी हमें नहीं है। कह रहा है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के मतलब जो पुस्तक है इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईसा पूर्व में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था, घूमने के लिए आया था, और इसने उस समय भारत के बंदरगाहों तथा व्यापार पशुओं के बारे में जानकारी दिया। समझ गए। अब आते हैं चीनी यात्री के, चीनी लेखक है। बी नंबर में क्या है, चीनी लेखक। देखिए भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चीनी लेखक की बात आती है तो सर्वप्रथम कौन आता है, फाहियान। समझ गए। एक नंबर पर कौन आता है, चीनी यात्री। बहुत इंपॉर्टेंट है ये इतिहास में, इसको तो हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। यान, इसके बारे में भाई लोग बहुत ध्यान से पढ़ना, सुनना और पढ़ना भी, जो मैं बताऊंगा उस पर ज़्यादा गौर करना। ठीक है, जहाँ तक हो सके संभवतः। यह चीनी यात्री जो था गुप्त नरेश चंद्र गुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया, चंद्रगुप्त द्वितीय। इसको मैं अच्छा से पढ़ूंगा। इसलिए कि एक क्वेश्चन पूछता है, कहता है फाहियान किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय। यहाँ पर तो होगा, इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया। जब इसने पुस्तक लिखा फाहियान ने, तो इसने मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में विवरण दिया। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया। कहने का मतलब यह है कि जब इसने जो पुस्तक लिखा था फाहियान ने, तो इसने सारे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में तो पहले आया, और इसने जो कुछ भी लिखा मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में लिखा, और वहाँ के लोगों को बताया कि सुखी और समृद्धि है, समृद्ध बताया कि मतलब खूब हंस खेल के रह रहे हैं जैसे भी। ठीक है, अब आइए दूसरा आते हैं संयुगन। दूसरा में कौन है, ये भी चीनी यात्री है, संयुगन। ये भी क्या है, चीनी यात्री है। तो चीनी यात्री जो था
संयुगन यह 518 ईसा में भारत आया था। ये कब आया? 518 ईसा में घर आया, भारत आया। ठीक है। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्ति एकत्रित की। कहने का मतलब यह है कि जब ये 518 ईसा में भारत आया संयुगन ने, तो ये सिर्फ बौद्ध धर्म के बारे में ही जानकारी एकत्रित किया है। ठीक है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, हेंग सोंग। हेन सोंग, समझ गए? हेन सोंग यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हेंगसोंग ने 629 ईसा में चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम भारतीय राज्य कपिसा गया पहुंचा। भारत में 15 वर्ष तक रहकर 645 ईसा में चीन लौट गया। वह बिहार के नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित कर ले जाने के लिए आया था। कहने का मतलब यह है, देखिए जो हेंगसोंग जो था वो भारत को के लिए जब चीन से इसने प्रस्थान मतलब चलना शुरू किया 629 में इसने भारत के लिए प्रस्थान किया, मतलब चलना शुरू किया। 1 वर्ष की यात्रा के बाद यह भारत के राज्य कपिसा पहुंचा और भारत में 15 वर्ष रहकर इसने भारत में 15 वर्ष रहकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया, जो कि बिहार की नालंदा जिला में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध धर्मों को मतलब एकत्रित कर ले जाने की बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी करके ये आया था, लेने के लिए आया। इसका भ्रमण वृत्तांत सीयू की इसने पुस्तक कौन लिखा था? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसने क्वेश्चन कौन लिखा? सीयू की इसने नाम से प्रसिद्ध है। इसकी जो किताब थी कौन थी? सीयू की। और ये कब चला भारत के लिए? 629 में, और 1 साल लग गई इसे भारत आने में। कपिसा आया था सर्वप्रथम, और ये नालंदा विश्वविद्यालय यानी गया में 15 साल रहकर वहाँ पढ़ाई किया और बौद्ध धर्मों को एकत्रित करके मतलब जानकारी लेके वापस चला गया। और इसने अपनी पुस्तक कौन लिखी? सीयू की, और लिखी जिसमें कितने देशों का विवरण मिलता है? जिसमें 138 देशों का विवरण है, समझ जाइए। जिसमें 138 देशों का विवरण है, समझ गए? इसने हर सामाजिक धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया। इसने के अनुसार सिंध का राजा क्षुद्र था। कह रहा कि इसके अनुसार जो था इसने हर्ष समाज का धर्म तथा राजनीति के जो हर्ष वंश था उसके धर्म तथा राजनीति के बारे में विवरण किया और राजनीति के बारे में, और इसके अनुसार सिंध का जो राजा था वो क्षुद्र था। ठीक है। हेंगसोंग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था? आचार्य शीलभद्र। कौन था? आचार्य शीलभद्र था। समझ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आचार्य शीलभद्र, ये उस विद्यालय का क्या था? कुलपति यानी हेडमास्टर, प्रिंसिपल। अब आते हैं 4 नंबर में इत सिंह, समझ गए? ये भी चीनी यात्री है। क्या है? ये भी चीनी यात्री। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। ये 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया।
देखिए ये जो है 7वीं शताब्दी में भारत आया और इसने विवरण में, अपने विवरण में इसने जो लिखा, किताब में लिखा, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया इसने। यहाँ तक और चीनी लेखक और रोमन यूनानी लेखक के बारे में हम लोग को जानकारी ले लिए और आगे इसे पढ़ते रहेंगे। अगर आपको पूरा कंप्लीट लूसेंट खत्म करना है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ लास्ट तक वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।